लाइट जला रही ओम नमः शिवाय। दूसरा अध्याय। इतना सुनकर सूत जी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उन सब की बड़ाई करके कहा कि हे शौनकादि मुनीश्वरों, यही प्रश्न जो तुमने किया है वह नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने यथार्थ उत्तर देकर नारद को प्रसन्न कर दिया था। सो कहते हैं कि एक समय श्री नारद जी तप के लिए हिमालय पर्वत पर जिसके निकट के उपजाने वाली है चलने लगी, 6 ऋतु प्रकट हुई और रंभा आदि उत्तमोत्तम अप्सरा को नाचने और गाने के लिए अति प्रवीण थी, नृत्य करने लगी। यह विजय करने वाली सेना देखकर काम अति प्रसन्न हुआ। वहां जाकर जो जो कर सका वह किया, पर नारद का मन कुछ चलायमान न हुआ है। अब इसका मुख्य कारण वर्णन करते हैं कि उस जगह पर कामदेव का बल क्यों न चला। हेतु यह है कि जब सदाशिव ने काम को उसी जगह पर जला दिया था और फिर उसको जीने का वर देकर यह कहा था कि यद्यपि कामदेव जी जावेगा, पर इस जगह पर उसके गए, वहां भी अपनी प्रशंसा की और अपने तप का गर्वित होकर कामदेव पर अपनी विजय का वर्णन किया। ब्रह्मा जी अपने पुत्र का ऐसा अहंकार देखकर सदाशिव की भांति समझाने लगे, पर नारद को बहुत ही अहंकार हो गया था। इस कारण पिता का समझाना फलदायक न हुआ। विष्णु लोक में भी उसी अहंकार से गए। विष्णु ने उठकर कंठ में लगाया, पूछा कि को बुलाकर नारद के सामने किया। पहले नारद जी उस कन्या का अनुपम रूप देर तक देखा कि बात अपने मन में विचार कर फिर अपनी राह चले गए, पर मार्ग में काम से अति व्यूल होकर बुद्धि के विपरीत काम के जाल में फंस गए। विचार किया कि रीति है कि सुंदर स्त्री रूपवान पुरुष को चाहती है, हम सुंदर नहीं है, उसको किस तरह पावेंगे। सुंदरता सबको भाती है, हमको उचित है कि विष्णु जी का स्वरूप लाकर उस कामनी को प्राप्त करें। यह विचार कर विष्णु का ध्यान कर कहने लगे कि संसार में आपके बराबर हमारा और कोई नहीं है। निश्चय है कि आप प्रकट होकर हमारा मनोरथ पूर्ण करें। यह विनती नारद की सुन विष्णु जी उस स्थान पर प्रकट हुए और कहा कि जिस तरह वेद रोगी की इच्छा के प्रतिकूल भोजन देता है, उसी तरह हम आपकी सहायता करें। यह युक्ति विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। यह युक्ति नारद ने न समझी, सो संपूर्ण शरीर नारद का विष्णु जी के सदृश्य हो गया, पर मुख वानर का सा रहा। यह वेद नारद ने न जाना। स्वयंवर स्थल में पहुंचे कि जहां सब राजा बैठे थे, वहां नारद बैठकर बार बार उचकते थे और लड़की ने प्रसन्न होकर तुरंत जयमाल विष्णु जी को पहना दी, जिससे